हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना वेक्टर का, जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज सिर्फ। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था, दो ट्रायंगल लो पढ़ा था, पैरेललोग्राम लो पढ़ा था। वेक्टर को एडिशन करने के लिए, वेक्टर का जितने दो वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए हमने जो पढ़े थे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो। अब उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है, वो करेंगे हम। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1, ये आपने पहला एग्जांपल। इसमें बोल रहा है कि दो वेक्टर है, एक तो है जिसका एक है 5 मीटर, एक है 12 मीटर, और उनके बीच का एंगल दे दिया है 90 डिग्री है। तो बताओ वो रिजल्टेंट क्या हुआ और उसकी डायरेक्शन क्या हुई। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बता दो। ठीक है, तो जैसे क्या बोल दिया कि एक क्या है 5 मीटर है, पहला वेक्टर है वो 5 मीटर है, तो सबने उसी क्या करना है, जो बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर वही करना है। एक 5 मीटर है, दूसरा 12 मीटर है, और बोल दिया उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसी तरह ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, इनका रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से क्या होगा, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बी बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, एंड 2 प्लस में 2 ए 5 बी 12 कोस 90। ओके, यहाँ से आर क्या होगा अपना 1692 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कोस 90। कोस 90 कितना होता है 0 होता है। यहाँ से आर कितना आ जाएगा √169, एंड √169 इज इक्वल टू 13। यहाँ से आर आ गया 13। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है कि ये क्या है, ए वेक्टर है अपना, कितना है 5 मीटर है, और दूसरा क्या है बी वेक्टर है, तो कितना है 12 मीटर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल कब निकलेगा जब दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ी होती है, टेल से टेल जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए से कितना एंगल बनाया अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। यहाँ से अल्फा विल बी tan इनवर्स बी, बी कितना है 12 साइन π/2, थीटा कितना है π/2 है, तो π/2 साइन π/2 होता है 1, ए कितना है 5, बी कितना है 12 कोस थीटा, कोस π/2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 12/5। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया अपना tan इनवर्स 1/5। और रिजल्टेंट हमेशा जो अपने पास दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मान रखे अपने यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कहीं से रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों के बीच में से निकलेगा हर बार। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर, और ये उस तरफ ज्यादा हुआ जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, मतलब जो वेक्टर जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड हुआ होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उसी की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी वेक्टर क्या है ए के कंपेयर में ज्यादा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, किस साइड होगा, इसकी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, ये अपना रिजल्टेंट हो गया, और ये अल्फा अपने कितना आ गया tan इनवर्स 12/5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो फोर्सेस है, एक तो है 10 न्यूटन का फोर्स, दूसरा है 15 न्यूटन का, और ये दोनों फोर्स है ना एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे, देखिए एक को मान लिया F1 कितना है 10 न्यूटन, दूसरा है 15 न्यूटन, और ये कितना बना एंगल 60 डिग्री पे है। F2 कितना है 15 न्यूटन और 60 डिग्री पे है, ये एंगल कितना हो गया इनके बीच में 60 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मान लेते हैं एफ नेट है इसका रिजल्टेंट, देन इट विल बी F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है।
यहाँ से एफ नेट कितना होगा अपना, एफ नेट हो जाएगा F1 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, F2 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 2 इंटू F1, F1 is 10 and plus into F2, F2 is 15 and cos 60, cos 60 is 1 by 2. Then what will be F net? F net will be 100 plus 2 to 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, this will be 150. F net will be 5, 5, 7 और 475. F net कितना आ गया अपने पास 475, अंडर रूट 475. ये अपना नेट रिजल्टेंट जो एफ फोर्स होगा वो आ गया दोनों का. एक फोर्स कितना था 10 न्यूटन था, दूसरा फोर्स कितना था 15 न्यूटन था. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट 475. ओके, अब बात आती है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, जैसे मैंने क्या बनाया F1 बताया बताया कितना 10 न्यूटन और इसे 60 डिग्री पे गया था अपना F2 जिसकी वैल्यू कितनी थी 15 न्यूटन और कितने पे था 60 डिग्री पे था. तो मैंने बताया रिजल्टेंट वेक्टर कहा होगा हमेशा दो वेक्टर के बीच में से कहीं निकलेगा. ये अपने पास फर्स्ट वेक्टर है, ये अपने पास सेकंड वेक्टर है. तो रिजल्टेंट क्या होगा इनके बीच में से निकलेगा और उस साइड होगा ज्यादा होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. तो F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इसकी तरफ ज्यादा होगा. ओके, अब मैं बता मान लेता हूँ कि ये एंगल कितना है अल्फा है. अल्फा विल बी tan इनवर्स बी साइन थीटा. बी कितना है 15, बी की जगह का क्या आ गया F2 है यहाँ पर. ठीक है, बी की जगह ए की जगह F1 है. 15 साइन 60, साइन 60 इज रूट 3/2. फिर ए प्लस ए कितना है 10 प्लस में बी कोस थीटा. बी बी कितना है 15 कोस 60 की वैल्यू 1/2. यहाँ से अल्फा विल बी tan इनवर्स 15 रूट 3/2 अपॉन 35/2 ये आएगा. ठीक है, यहाँ से इसको और आगे सोल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अल्फा विल बी 15 रूट 3 डिवाइड बाय 35. ये अपना गया अल्फा. गाइस अब करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल. अब आता है अपना तीसरा एग्जांपल. तीसरा एग्जांपल बोल रहा है कि ए बोट मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट इन स्टिल वाटर. द रिवर फ्लोज 3 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ. रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी. ये बोल रहा है कि एक बोट है वो स्टिल वाटर मतलब जो पानी जब ठहरा हुआ होगा उसमें 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से तैर सकती है इस साइड में, इस डायरेक्शन के अंदर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. ठीक है, जब पानी ठहरा हुआ हो. अब बोल रहा है कि जब रिवर क्या है, एक रिवर क्या कर रही है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इस केस के अंदर जो अपनी नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी. नेट वेलोसिटी कितनी होगी देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे जब पानी क्या है ठहरा हुआ है तो ये अपनी डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट डायरेक्शन है. तो इस डायरेक्शन में बोट है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव करती है. ठीक है, जब पानी जब ठहरा हुआ होगा. ठीक है, अब क्या होगा कि जब पानी बह रहा होगा इसके अंदर बोल रहा है नॉर्थ साइड के अंदर, क्या बोल रहा है नॉर्थ साइड के अंदर. ओके, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पानी है वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है. तो ये ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है. तो ये नॉर्थ 3 मीटर पर सेकंड ये डायरेक्शन होगी. ये क्या है अपना मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है, ये पता लग गया. अब देखो अब इस बोर्ड के पास टोटल 2 वेलोसिटी होगी. एक तो होगी इसकी खुद की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड जो कि ईस्ट की साइड है. ठीक है, एक दूसरी वेलोसिटी भी इसके पास होगी ड्यू टू दिस वाटर जो नॉर्थ की ओर 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब ये बोट है ना ये सीधा नेचर की क्या होगी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी के बहाव से ये सीधा नहीं होगी, थोड़ा बहुत इसके पाथ से डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से. ठीक है, सीधा नेचर के थोड़ा डेविएट होगी अपने पाथ से. तो उस टाइम उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमें क्या करनी है
कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो अपने पास दो वेलोसिटी बन गई, एक v1 ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड, और मैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। दूसरी वेलोसिटी क्या होगी, v2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। अब हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कोस थीटा। ये अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब करते हैं इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट। यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी v1 कितनी है, 4 का स्क्वायर, v2 कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 3, एंगल बिटवीन देम इज cos 90। यहाँ से r विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, cos 90 is 0, so that term will be 0. This is 25 and r is 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होती है, अल्फा जो एंगल होता है उसे निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा। ठीक है, cos यहाँ कितना आएगा, साइन आएगा यहाँ, b साइन थीटा को अब इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अल्फा विल बी tan इनवर्स b कितना है, 3 है, साइन थीटा साइन 90 कितना हो गया, 1 अपॉन ए कितना है, 4 प्लस में 3 कोस 90। अब कोस 90 0 होगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अल्फा विल बी tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 इसकी वैल्यू होती है, दिस इज एंगल 37 डिग्री होता है यहाँ पर। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 37 डिग्री होता है। अब देखो ये कैसे बना है, जो बोट की स्पीड थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट साइड, और जो जो वाटर की फ्लो था वो कौन सी डायरेक्शन में था, नॉर्थ साइड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने पास रिजल्टेंट कितना आया, 5 आया, और एंगल कितना अपना 37 डिग्री ए के साथ। ए वाला कौन सा है, ये है ए, विच इज इक्वल टू v1, और ये बी है, 3 कितना है, बी के बराबर है, और वी कैन सी इज इक्वल टू v2। ओके, तो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ रहा है, 37 डिग्री विद ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5। ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी इसके बारे में, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसकी। एंगल बता दिया, इसका रिजल्टेंट बता दिया, और कितना एंगल बना रही है ए के साथ। अगर ए के साथ बोलेंगे तो 37 डिग्री बना रहा है, बी के साथ कितना हुआ, टोटल 90 है, तो 90 में 37 गया 53, बी के साथ 53 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। दिस वन इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट विद एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, बोल रहा है कि दो इक्वल फोर्स है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2 cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये कितना है, cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, F1 एक्ट कर रहा है, और इसके साथ इसके ऊपर क्या कर रहा है, F2 एक्ट कर रहा है, और ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट विल बी, कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू F1 F2 कोस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अपने को बोल रहा है जो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू F, एज्यूम कर लिया कि इसके इक्वल है, F के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से F नेट कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस में 2 F स्क्वायर कोस थीटा। From here we can say F net is equal to 2F square cos थीटा। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √2F क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे,
अंडर रूट क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। ओके, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है? 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2f कोस थीटा बाई 2। रूट टू आपसे मल्टीप्लाई 2 बना देंगे और स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा कोस बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2f कोस थीटा बाई 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपना प्रूफ हो गया। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5। ये अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस। एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स कर रहा है 10 न्यूटन का, जो क्या है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फर्स्ट फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन दे दी है अपने को पहले फोर्स की। फिर बात आती है दूसरे फोर्स की। दूसरा फोर्स बोल रहा है 6 न्यूटन है जो पॉजिटिव एक्सिस की ओर है, और तीसरा फोर्स क्या है 4 न्यूटन है जो क्या बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका आपने रिजल्टेंट बताना है। व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट फोर्स। ओके, और क्या बताना है? डायरेक्शन बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सॉल्यूशन बोल रहा है कि ये अपने पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का पॉजिटिव एक्सिस की ओर। ठीक है, ये बना लिया। अपने ये क्या होती है एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो ये वाली साइड क्या होती है पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये क्या होता है नेगेटिव वाई। ओके, तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर 10 न्यूटन। फिर बोल रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर सेकंड नंबर फोर्स है जो कितना है 6 न्यूटन है। ओके, फिर बोल रहा है तीसरा फोर्स है, तीसरा फोर्स है वो कितना है 45 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है। उसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया हमें 4 न्यूटन है। अब बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तुम बताओ इसको कैसे। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ क्या सोल्व करके देखे थे, अभी तक हमने सिर्फ दो फोर्सेस, दो वेक्टर को ऐड किए थे। यहाँ पर कितने वेक्टर आ गए? 3 वेक्टर आ गए। 3 वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। बताओ इसको कैसे सोल्व करें। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि या तो कर सकते हैं हम कोई भी दो फोर्स है अपने पास, दो फोर्सेस है, इनका क्या करें, इनका एडिशन मतलब इनका रिजल्टेंट निकाल के फिर तीसरे में ऐड कर दें। या फिर हो सकता है एक इनका क्या कर सकते हैं कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, इनका क्या कर सकते हैं कंपोनेंट ले सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। फिर हम क्या कर देंगे इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की डायरेक्शन के हिसाब से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरह सोल्व करते हैं। इनका क्या लेते हैं कंपोनेंट लेके देखते हैं। जैसे कंपोनेंट कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है इसके अंदर। जैसे कि ये क्या है 4 न्यूटन है, कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री पे। तो अब इसका कुछ हिस्सा क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और कुछ हिस्सा इसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग के निकालेंगे, पहले पहले निकालते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। कैसे निकालते हैं देखो, फोर न्यूटन 45 डिग्री। ठीक है, ये बना लेते हैं ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लेता हूँ कि ये कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है एक्स ही है, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है ये इतना है, ये वाई है। ओके, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया एक ट्राइंगल बन गया पूरा, ये एक ट्राइंगल बन चुका है। तो यहाँ से कोस 45 कितना होगा, कोस 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 4 है, यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 4 कोस 45 विच मीन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2। बी विच इज इक्वल टू बेस, बेस इज इक्वल टू एक्स। बी और ये क्या है एक्स माना है हमने इसको। तो ये हो गया अपना एक्स, यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 2। अब बात आती है y के अलोंग कितना आएगा इसका कंपोनेंट। तो यहाँ से साइन साइन 45 कितना होगा, साइन 45 होगा y अपॉन 4। तो y विल बी 4 साइन
45 विज इक्वल टू 1/√2, इतना ही किया आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखो ओवरऑल किस तरह ये बन गया पिक्चर अपने पास। ये कितना था 10 न्यूटन, इसके अलावा एक फोर्स और आ गया, वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। कितना है 4/√2। अब एक फोर्स हो रहा है, वो सॉरी, अब वाई एक्सिस के अलावा देखो, वाई एक्सिस के अलावा कितने हैं 6 न्यूटन तो है ही, प्लस में 4/√2 आ गया। अब तो अपने पास क्या बन गया, टोटल दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोल देते हैं अब, ए वेक्टर। ये क्या हो गया अपने पास बी वेक्टर। डायरेक्शन अपने को दोनों की पता ही है, एक वाई एक्सिस के अलावा एक एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आर से लिख देता हूँ। रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा। थीटा क्या है, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल कितना है यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से आर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रख देंगे n+4/√2 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 6+4/√2 उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए प्लस में 2ab। तो ए और बी की वैल्यू और cos 90 कितना होता है 0 होता है अपने पास cos 90। आर सिर्फ कितना बचेगा अपने पास n+4/√2 का स्क्वायर प्लस 6+4√2 का स्क्वायर, इनका आगे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, n का स्क्वायर कितना होगा 100, 4/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का तो 16 हो जाएगा, 4 का तो, और अब इसके अपॉन में कितना है √2 है, √2 का स्क्वायर कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2ab, 2 4√2। ओके, और अब प्लस में क्या है बी का स्क्वायर, बी कितना है 6+4/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली इस तरह इसको कर देंगे 2 × 6 × 4/√2। नेक्स्ट यहाँ से यार कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 प्लस 80/√2 प्लस में 36 प्लस में 8 48/√2। ठीक है, इसको आगे सिंपल आगे सोल्व कर लेंगे। ये अपना क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, साथ में इसमें डायरेक्शन पूछे, तो डायरेक्शन में क्या है वैल्यूज पुट करनी है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। थीटा 90 है तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए, बस सिंपल, बी की वैल्यू रखनी है और ए की वैल्यू रखनी है, तो आंसर आएगा वो अपना अल्फा होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 7 एंड 24, मतलब दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड दे दिया है, एक का 7 है दूसरे का 24 है, और बोल दिया कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड बता दिया 25 है। अब पूछेंगे क्या बताना है अपने को, एंगल बताना है बस, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए कितना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा। थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही अपने को कैलकुलेट करना है। आर कितना दे रखा है अपने को 25, ए कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर 49। ओके, और अपने पास बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू cos थीटा। तो आगे इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर करें तो 25 का कितना होगा 625, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 490 576 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 24 cos थीटा। यहाँ से ये 625 है, 49 प्लस 576 करेंगे तो ये भी 625 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना आ गया 14 इंटू 24 cos थीटा। 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 14 इंटू 24 cos थीटा विल बी 0, यहाँ से थीटा विल बी
90। ओके, तो ये हमने कर ली कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपने रिलेशनल वेक्टर कंटिन्यू करेंगे और यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ेंगे क्या होती है। ओके गाइस, ये लेक्चर आज हम ये एंड करते हैं। बाय एंड कीप लर्निंग।